सनातन धर्म की परंपराएं, पूजा पाठ की विधियां और उनके प्रतीक की गहराई इतनी व्यापक है कि हर प्रतीक अपने भीतर एक कथा, एक दर्शन और एक परंपरा समेटे होता है। ऐसा ही एक फल है नारियल। मंदिर में चढ़ाए जाने वाला ये फल सिर्फ प्रसाद नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा का प्रतीक बन चुका है। आज नारियल को हम सहजता से हवन की पूर्णाहुति, ईश्वर को भेंट या पूजन सामग्री का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन कभी ये मान्यता नहीं थी। दरअसल किसी जमाने में जहाँ नर बलि दी जाती थी, वहीं आज उसी स्थान पर नारियल बलि का प्रतीक बन गया है। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अनेक द्वीपों में नारियल की व्यापक उपस्थिति रही है, लेकिन भारत की धार्मिक परंपराओं में इसका स्थान एक श्रीफल के रूप में है, यानी भगवान को अर्पित फल। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय ये फल प्रकट हुआ था और इसे कल्प वृक्ष की उपाधि दी गई। एक ऐसा वृक्ष जो हर मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। सांस्कृतिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत, जातक कथाओं और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी खूब चर्चा है। हर संदर्भ में इसकी पूजा योग्य स्थिति को दर्शाया गया है। इस फल की उपस्थिति को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए एक कृत्रिम स्वर्ग रचने की कोशिश की थी। जब त्रिशंकु को इंद्र ने नीचे गिराया, तो विश्वामित्र ने एक ताड़ के पेड़ के जरिए उसे थाम लिया। ये वृक्ष बाद में नारियल के पेड़ में बदल गया। कहा जाता है कि त्रिशंकु का मस्तक ही नारियल का फल बना और उसकी दाढ़ी बालों से नारियल की जटाएं बनी। एक लोक कथा के अनुसार केरल का एक मछुआरा, जिसने तंत्र विद्या के जरिए अपने सिर को शरीर से अलग करना सीखा था, उसके सिर को किसी ने गुम कर दिया और वह समुद्र में डूब गया। बाद में उसी स्थान पर एक वृक्ष उगा, जिसके फल पर मानव मुख जैसे आकृति बनी हुई थी और इसी तरह नारियल का जन्म हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक 1030 ईस्वी में अल बरूनी ने सबसे पहले नारियल का उल्लेख किया था। इब्न बतूता ने इसे अमृत तुल्य फल बताया, जबकि मार्को पोलो ने इसे फिरौन का नट कहकर पुकारा। इन यात्रियों के लेख बताते हैं कि नारियल न केवल धार्मिक रूप से बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन असल में सबसे रोचक पहलू ये है कि नारियल ने कैसे नर बलि की परंपरा को खत्म कर एक अहिंसक प्रतीक के रूप में अपनी जगह बनाई। पुराणों में ये वर्णित है कि तंत्र परंपराओं में तामसिक देवी देवताओं की पूजा के समय बलि की आवश्यकता होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब अहिंसा और करुणा का महत्व बढ़ा, तो मानव या पशु बलि की जगह नारियल को प्रतीक रूप में चढ़ाना शुरू किया गया। नारियल की संरचना भी इसकी प्रतीकात्मक को बल देती है। बाहर का कठोर खोल इंसान के अहंकार का प्रतीक है और उसको फोड़ने से ये संदेश मिलता है कि पूजा से पहले अहंकार तोड़ना जरूरी है। अंदर का सफेद भाग मन की शुद्धता और भावनात्मक कोमलता को दर्शाता है। नारियल की 3 आंखें त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती हैं, या फिर सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों का संकेत देती हैं। धार्मिक रस्मों में हरा नारियल कलश स्थापना में, सूखा नारियल यज्ञ और पूजा में और बिना छिला नारियल कुछ खास तांत्रिक प्रतिक्रियाओं में उपयोग होता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ जनजातियां आज भी नारियल को मानव खोपड़ी का प्रतीक मानकर देवी देवताओं को चढ़ाती हैं। ये मान्यता भी ऋषि विश्वामित्र की कथा से जुड़ी हुई मानी जाती है। एक ऐसी और कथा माँ ज्वाला से भी जुड़ी है। ध्यानु भक्त की कहानी में बताया गया है कि जब अकबर ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसके घोड़े का सिर कटवा दिया, तो ध्यानु ने माँ से प्रार्थना की,
माँ ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर घोड़े को पुनर्जीवित किया। उस घटना के बाद ध्यानु ने माँ से अनुरोध किया कि ऐसी कठिन परीक्षा सभी भक्त नहीं दे सकते, इसलिए बलि की परंपरा खत्म की जाए। तब माँ ज्वाला ने घोषणा की कि अब वह नारियल, पान सुपारी और बताशे जैसी भेंटों से ही प्रसन्न हो जाएंगी। इस तरह नारियल न केवल एक फल रहा बल्कि एक प्रतीक बन गया, श्रद्धा, समर्पण, शुद्धता और बलिदान का। एक ऐसा प्रतीक जिसने हिंसा की जगह करुणा को, नरबलि की जगह श्रीफल को और भय की जगह विश्वास को स्थान दिलाया। आज भी जब कोई नई शुरुआत होती है, नारियल फोड़ा जाता है, चाहे वान खरीदी हो या किसी निर्माण कार्य की नींव डालनी हो। नारियल की मौजूदगी शुभ मानी गई है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक है जिसने हिंसा के युग से निकलकर प्रेम और भक्ति के युग की ओर कदम बढ़ाया। यही है नारियल की असली शक्ति, एक बलिदान जो अब भी दिया जाता है, पर बिना किसी हिंसा के।